हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 9 का है, सामाजिक विज्ञान। इतिहास से पाठ 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे, बहुविकल्पी प्रश्न। तो कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 5 से आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसको आसान तरीकों से कैसे समझें, इस पाठ को कैसे कंठस्थ करें, तो उसके लिए एक सीधा सा रास्ता है कि आप पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों में विभक्त कर लें और बहुविकल्पी प्रश्नों में ऑप्शन दे के 4 ऑप्शन दें, बहुविकल्पी प्रश्न रहे और आपको इस तरह पाठ कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए हम कक्षा 9 का पाठ 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से याद कराने की कोशिश करता हूँ। इससे आसानी से ये पाठ समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी लगाए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठार की क्या विशेषता है? महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठार की क्या विशेषता है? कम वर्षा, कम उपजाऊ भूमि, कांटेदार वनस्पति या इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 1, महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठार की क्या विशेषता है? कम वर्षा, कम उपजाऊ भूमि, कांटेदार वनस्पति या इनमें सभी। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा इनमें सभी। कम वर्षा होती है, उपजाऊ भूमि कम है, कम उपजाऊ भूमि है, कांटेदार वनस्पति है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। चरवाही टैक्स कब लागू किया गया? चरवाही टैक्स कब लागू किया गया? 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के आरंभ में, 19वीं सदी के अंत में या 18वीं सदी के मध्य में। प्रश्न नंबर 2, चरवाही टैक्स कब लागू किया गया? 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के आरंभ में, 19वीं सदी के अंत में या 18वीं सदी के मध्य में। तो चरवाही टैक्स लागू किया गया था 19वीं सदी के मध्य में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पहाड़ी मैदानों को क्या कहा जाता है? पहाड़ी मैदानों को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, तराई कहा जाता है या पठार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, पहाड़ी मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ी मैदानों को कहा जाता है बुग्याल, यानी घास के मैदान। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे कौन हैं? हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे कौन हैं? गद्दी हैं या धांगर हैं या रायका हैं या गुज्जर वकरवाल। प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे कौन हैं? गद्दी, धांगर, रायका या गुज्जर वकरवाल। तो हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे गद्दी हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ जब पड़ती है तो गद्दी जैसे जम जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे गद्दी हैं। याद करने के लिए, हिमाचल प्रदेश में जब बर्फ़ पड़ती है तो गद्दी की तरह जम जाती है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, मारू रायका क्या पालते थे? मारू रायका, तो ये आप सुन लें, मारू रायका
राजस्थान की पशुपालक हैं, राजस्थान के। पशुपालकों में हैं जैसे क्या पालते थे, घोड़े, ऊंट, बकरियां या भेड़ें। तो राजस्थान का चरवाहा समुदाय मारू रायका क्या पालता था? तो राजस्थान का चरवाहा समुदाय मारू रायका ऊंट पालते थे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, धंगर चलवासियों को कोंकण के किसान अनाज में कौन सा अनाज देते थे? धंगर चलवासियों को कोंकण के किसान अनाज में कौन सा अनाज देते थे? गेहूँ देते थे, बाजरा देते थे, चावल देते थे या मक्का देते थे? प्रश्न नंबर 6, धंगर चलवासियों को कोंकण के किसान अनाज में क्या देते थे? तो धंगर चलवासियों को कोंकण के किसान अनाज में चावल देते थे। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7, मानसून के ऋतु में महाराष्ट्र के धंगर कहाँ रहते हैं? मानसून के ऋतु में महाराष्ट्र के धनगर कहाँ रहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार में रहते हैं या ऑप्शन बी मध्यवर्ती पठार में रहते हैं या ऑप्शन सी तिब्बत के पठार में रहते हैं या ऑप्शन डी दक्कन के पठार में रहते हैं? प्रश्न नंबर 7, मानसून के ऋतु में महाराष्ट्र के धंगर कहाँ रहते थे? तो ये मध्यवर्ती पठार में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7 यहाँ भी है, राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या है? राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या है? मारो है, ठंडी है, ठूंठ है, भाबर है? प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या है? तो राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम मारो है, मारो। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, जम्मू कश्मीर का एक चरवाहा समुदाय जो भेड़ और बकरियां पालता है उसका नाम क्या भाई? पालता है। जम्मू कश्मीर का एक चरवाहा समुदाय जो भेड़ और बकरियां पालता है वो चरवाहा समुदाय कौन सा है? गुज्जर बकरवाल या गद्दी या धंगर या चलवासी? तो यहाँ आप देखिए जम्मू और कश्मीर, यहाँ देखिए गुज्जर और बकरवाल, यानी 2 शब्द इसमें है, 2 शब्द इसमें। तो कहीं ना कहीं से इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी भाई इतिहास ऐसे नहीं याद होता है। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल ऐसा कुछ जोड़ें। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर का एक चरवाहा समुदाय जो भेड़ और बकरियां पालता है उसका नाम है गुज्जर बकरवाल चरवाहा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। निम्न में से एक अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है? निम्न में से अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है? मारू है चरवाहा समुदाय, तो अभी मारू ये आप राजस्थान का चरवाहा समुदाय देखें और उनका स्थानीय नाम है, मरुस्थल का स्थानीय नाम था मासाई, चरवाही, बुग्याल। चरवाही जो जानवरों को चराया जाता है, बुग्याल घास का मैदान है। मारू राजस्थान का मरुस्थल का, राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम है। बचा ऑप्शन बी मसाई।
तो अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है? मासाई। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। 1947 ईस्वी के विभाजन का प्रभाव किस चरवाहा समुदाय पर बहुत अधिक पड़ा? प्रश्न नंबर 10। 1947 के विभाजन का प्रभाव किस चरवाहा समुदाय पर बहुत अधिक पड़ा? राइका पर पड़ा, या बंजारों पर, या गद्दी पर, या धंगर पर? प्रश्न नंबर 10। 1947 ईस्वी के विभाजन का प्रभाव किस चरवाहा समुदाय पर बहुत अधिक पड़ा? तो वो चरवाहा समुदाय का नाम है राइका। मारू राइका यानी राजस्थान के चरवाहा समुदाय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 1947 के विभाजन का। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11। औपनिवेशिक अधिकारियों ने प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की? प्रश्न नंबर 11। औपनिवेशिक अधिकारियों ने प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की? भारत के चरवाहों को सताने के लिए, भारत में चरवाहों की स्थिति में सुधार के लिए, गैर कृषि भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए, या कृषि भूमि को वनों में बदलने के लिए? औपनिवेशिक अधिकारियों ने प्रतिभूमि नियमावली क्यों लागू की? भारत के चरवाहों को सताने के लिए, भारत में चरवाहों की स्थिति में सुधार के लिए, गैर कृषि भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए, या कृषि भूमि को वनों में बदलने के लिए? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी भारत में चरवाहों की स्थिति में सुधार के लिए। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 12। अफ्रीका में कितने लोग रोजी रोटी के लिए, अफ्रीका में कितने लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह चरवाहा गतिविधियों पर आश्रित हैं? प्रश्न नंबर 12। अफ्रीका में कितने लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह चरवाहा गतिविधियों पर आश्रित हैं? तो 2,20,00,000 से कम, 2,20,00,000 से अधिक, 2,20,00,000 से कम, या 2,20,00,000 से अधिक, या 1,20,00,000 से अधिक, या 1,20,00,000 से कम। अफ्रीका में कितने लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह चरवाहा गतिविधियों पर आश्रित हैं? तो ऑप्शन बी देखें। 2,20,00,000 से अधिक लोग अफ्रीका में रोजी रोटी के लिए चरवाहा गतिविधियों पर आश्रित हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आएँ। प्रश्न नंबर 13। यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में विभक्त कर दिया तो मसाई लोगों के चरवाहों का कितना प्रतिशत भाग गंवा दिया? प्रश्न नंबर 13। यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में विभक्त कर दिया तो मसाई लोगों ने चरवाहों का कितने प्रतिशत भाग गंवा दिया? 50% भाग गंवा दिया, या 49% भाग गंवा दिया, या 80% भाग गंवा दिया, या 60% भाग गंवा दिया? प्रश्न को फिर समझें। यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने
जब अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में विभक्त कर दिया तो मसाई लोगों ने चरवाहों का कितने प्रतिशत भाग गंवा दिया? तो ये गंवा दिए थे 60% भाग, 60% भाग। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? प्रश्न नंबर 13, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में कब बांटा? 1805 में बांटा, या 1882 में बांटा, या 1885 में बांटा, या 1815 में बांटा? प्रश्न नंबर 13, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में बांटा तो कब बांटा? 1805 में, 1882 में, 1885 में, या 1815 में? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1885 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 14, तंजानिया में, केन्या में, सूडान में, या दक्षिणी अफ्रीका में? प्रश्न नंबर 14, मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तंजानिया में, केन्या में, सूडान में, या दक्षिण अफ्रीका में? तो मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, गुज्जर बकरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? गुज्जर बकरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के हैं रहने वाले, या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, या जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं, या पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं? प्रश्न नंबर 15, गुज्जर बकरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो गुज्जर बकरवाल अभी इससे पहले जो प्रश्न आए हैं उसने आपको बताया था गुज्जर बकरवाल 2 शब्द, जम्मू कश्मीर 2 शब्द। तो यानी गुज्जर बकरवाल कहाँ के रहने वाले थे? जम्मू कश्मीर के। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या था? गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या था? भेड़ बकरियां पालना, भेड़ बकरियां पालना, घोड़े और खच्चर पालना, गाय और भैंस पालना, या इनमें से सभी? तो गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या था? तो गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय था भेड़ बकरियां पालना। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ है? गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, हरियाणा में है, या हिमाचल प्रदेश में? प्रश्न नंबर 7, गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, हरियाणा में, या हिमाचल प्रदेश में? तो गद्दी चरवाहों का निवास है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरती है तो गद्दी की तरह जम जाती है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजात अधिनियम कब पास किया? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजात अधिनियम कब पास किया?
1878 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजात अधिनियम कब पास किया? 1778 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1871 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? घड़ी कर यानी गृह कर, या चराई कर, या बेकार भूमि कर, या उपज कर। प्रश्न नंबर 18। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? घड़ी कर, चराई कर, बेकार भूमि कर या उपज कर। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया कर है चराई कर। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन, प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया? तो 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चराई कर। प्रश्न नंबर 19। अफ्रीका का प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? अफ्रीका का प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? मसाई है, रोजर हैं, ग्रिल्स हैं या ये सभी? अफ्रीका का प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? मसाई, रोजर, गिल्स या ये सभी? तो अफ्रीका का प्रमुख चरवाहा समुदाय है मसाई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। सर्वाधिक घुमंतू चरवाहे किस देश के निवासी हैं? सर्वाधिक घुमंतू चरवाहे किस देश के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं, या इंग्लैंड के निवासी हैं, या न्यूजीलैंड के निवासी हैं, या यूरेशिया के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 20। सर्वाधिक घुमंतू चरवाहे किस देश के निवासी हैं? दक्षिण अफ्रीका के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के या यूरेशिया के? तो सर्वाधिक घुमंतू चरवाहे अफ्रीका देश के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। मसाई लैंड को कितने भागों में बांटा गया है? मसाई लैंड को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 21। मसाई लैंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो मसाई लैंड को 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22। योद्धा बनने के लिए मसाई युवकों अपने कबीले के क्षेत्र में के दौरा करना पड़ता है। लगभग योद्धा बनने के लिए मसाई युवकों को, योद्धा बनने के लिए मसाई युवकों को अपने कबीले के क्षेत्र का, कबीले के क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है। लगभग कितने समय तक? तो ऑप्शन देखें, 6 माह तक, 4 माह तक, 5 माह तक या 7 माह तक। प्रश्न नंबर 22। योद्धा बनने के लिए मसाई युवकों को अपने कबीले के क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है। लगभग 6 माह तक, 4 माह तक, 5 माह तक या
7 माह तक। ये दौरा करना पड़ता है 4 माह तक। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। सन 1700 से 1995 के बीच, सन 1700 से 1995 के बीच के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग के वनों को साफ कर दिया गया। प्रश्न नंबर 23। सन 1700 से 1995 के बीच दुनिया के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग के वनों को साफ कर दिया गया। 9% भाग के वनों को साफ कर दिया गया। 9% भाग को साफ कर दिया गया है, या 9.2% भाग के वनों को साफ कर दिया गया, या 9.3% वनों के भाग को समाप्त किया गया, या 9.7% वनों के भाग को समाप्त किया गया। प्रश्न नंबर 23। सन 1700 से 1995 के बीच दुनिया के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग के वनों को साफ किया गया। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 9% भाग के वनों को साफ किया गया 1700 से 1995 के बीच। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24। सन 1880 से 1920 के बीच विश्व की खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कितनी बढ़त हुई। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24। सन 1880 से 1920 के बीच विश्व की खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कितनी बढ़त हुई। 62 लाख हेक्टेयर बढ़त हुई, या 64 लाख हेक्टेयर बढ़त हुई, या 67 लाख हेक्टेयर बढ़त हुई, या 70 लाख हेक्टेयर बढ़त हुई। प्रश्न नंबर 24। सन 1880 से 1920 के बीच विश्व की खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कितनी बढ़त हुई। तो ये बढ़त हुई है 64 लाख हेक्टेयर भूमि। 64 लाख हेक्टेयर भूमि की बढ़त हुई। प्रश्न नंबर 25 से आ जाएं। भारत में किसे पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत में किसे पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो डायट्रिच ब्रैंडिस को पहला वन निदेशक नियुक्त किया गया, या लॉर्ड रीडिंग को पहला वन निदेशक नियुक्त किया गया, या जॉर्ज यूल को पहला वन निदेशक नियुक्त किया गया, या सूरगंज के महाराज को पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 25। भारत में किसे पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया ऑप्शन ए डायट्रिच ब्रैंडिस को। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। जावा के किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे थे। प्रश्न नंबर 26। जावा के किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारा थे। उरांव समुदाय के लोग, या भील समुदाय के लोग, या कलांग समुदाय के लोग, या संथाल समुदाय के लोग। प्रश्न नंबर 26। जावा के किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे थे। तो जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे थे। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 यहाँ भी देखें। गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, यानी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश में है गद्दी चरवाहों का निवास, या केरल में है, या हरियाणा में, या हिमाचल प्रदेश में।
गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ है? तो गद्दी चरवाहों का निवास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, महत्वपूर्ण है, कंठस्थ कर लें और सेशन को 2-3 बार देखेंगे तो ये पाठ आपके समझ में आ जाएगा। ये पाठ आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा, समझ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, ओपन बेसिक सरकार ने अपराधी जनजात अधिनियम कब पास किया? ओपन बेसिक सरकार ने अपराधी जनजात अधिनियम कब पास किया था? 1778 ईस्वी में। ये भी प्रश्न आ गया है, यानी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1805 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। देखिए जो प्रश्न 1 से 2 बार आए तो उसको दोनों जगह लिखें, क्योंकि लिखने से भी आपको जल्दी याद होता है। तो प्रश्न जो महत्वपूर्ण है 2 बार आए हैं तो उनको अच्छी तरह से लिखें, समझें, सेशन को बार बार देखें। तो प्रश्न नंबर 27, ओपन बेसिस सरकार ने अपराधी जनजात अधिनियम कब पास किया? तो ये पास किया था 1871 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखें, मारू रायका क्या पालते हैं? मारू रायका क्या पालते हैं? तो घोड़े पालते हैं मारू रायका, या मारू रायका ऊँट पालते हैं, या मारू रायका बकरियां पालते हैं, या मारू रायका भेड़े पालते हैं। तो प्रश्न नंबर 28, मारू रायका क्या पालते हैं? तो मारू रायका ऊँट पालते हैं। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। अफ्रीका के लगभग कितने लोग आज भी खानाबदोशी तरीकों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 29, अफ्रीका के लगभग कितने लोग आज भी खानाबदोशी तरीकों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? 12 करोड़, 22 करोड़, 35 करोड़ या 28 करोड़? तो अफ्रीका के लगभग कितने लोग आज भी खानाबदोशी तरीकों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? तो ऑप्शन बी पे जाएं, 22 करोड़ लोग अफ्रीका के आज भी खानाबदोशी तरीकों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, ओपन बेसिक काल में मसाई लोगों से कितने प्रतिशत चराई क्षेत्र छिन गया? ये देखिए प्रश्न घुमा के आ गया है। प्रश्न एक बार पूछा गया है, केवल उसका एक तरीका, पूछने का तरीका बदल दिया गया है, प्रश्न को पलट दिया गया है। तो एक बार आप पढ़ चुके हैं, देखें। प्रश्न नंबर 31, ओपन बेसिक काल में मसाई लोगों से कितने प्रतिशत चराई क्षेत्र छिन गया? 60% छिन गया, या 50% छिन गया, या 40% छिन गया, या 30% छिन गया? तो प्रश्न नंबर 31, ओपन बेसिक काल में मसाई लोगों से 60% भाग छिन गया था। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 से भी देखें, 1947 के विभाजन का प्रभाव किस चरवाहा समुदाय पर अधिक पड़ा? ये भी देखिए प्रश्न पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो प्रश्न 2 बार आए या मिलता जुलता प्रश्न है उसको जरूर कहीं ना कहीं लिखें। तो प्रश्न नंबर 31, 1947 के विभाजन का प्रभाव किस चरवाहा समुदाय पर अधिक पड़ा? रायका चरवाहा समुदाय पर अधिक पड़ा, या बंजारे चरवाहा समुदाय पर अधिक पड़ा, या गद्दी चरवाहा समुदाय पर अधिक प्रभाव पड़ा, या धनगर चरवाहा समुदाय पर अधिक प्रभाव पड़ा? तो 1947 के विभाजन का प्रभाव रायका चरवाहा समुदाय पर अधिक पड़ा, यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर पशुपालक गर्मियों में शुष्क वन क्षेत्र में आ जाते हैं, इन वनों को क्या कहते हैं?
प्रश्न नंबर 32, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर पशुपालक गर्मियों में शुष्क वन क्षेत्र में आ जाते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं, बुग्याल कहते हैं, बांगर कहते हैं या खादर कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, गढ़वाल तथा कुमाऊं के गुज्जर पशुपालक गर्मियों में शुष्क वन क्षेत्र में आ जाते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं? तो इन वनों को कहते हैं भाई भावर। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को क्या कहते हैं? उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, भावर कहते हैं, बुग्याल कहते हैं या भोटिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को क्या कहते हैं? तो उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को बुग्याल कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। महाराष्ट्र की मुख्य गणरिया जाति कौन सी है? महाराष्ट्र की मुख्य गणरिया जाति कौन सी है? शेरपा है मुख्य गणरिया जाति, या धनगर है मुख्य गणरिया जाति, या बंजारा है मुख्य गणरिया जाति, या भोटिया है मुख्य गणरिया जाति। तो प्रश्न नंबर 34, महाराष्ट्र के मुख्य गणरिया जाति कौन सी है? तो वो है धनगर। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं, या महाराष्ट्र में रहते हैं, या गुजरात में रहते हैं, या हरियाणा में रहते हैं। प्रश्न नंबर 35, रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो रायका समुदाय के लोग रहते हैं राजस्थान में। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या है? राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या है? तो राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम मारू है, या गुज्जर है, या धार है, या मासाई है। प्रश्न नंबर 36, राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम क्या है? तो राजस्थान के मरुस्थल का स्थानीय नाम है मारू। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37, अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है? अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है? मसाई है वो चरवाहा समुदाय, या वो चरवाहा समुदाय अफ्रीका का धनगर है, या अफ्रीका का चरवाहा समुदाय गुज्जर है, या अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय बकरवाल है। तो प्रश्न नंबर 37, अफ्रीका का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो अफ्रीका का चरवाहा समुदाय मसाई है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। फसल की कटाई के बाद जमीन में शेष रह जाने वाली अनाज के पौधों का निचला सिरा या उनकी जड़ क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 38, फसल की कटाई के बाद जमीन में शेष रह जाने वाले अनाज के पौधों का निचला सिरा या उनकी जड़ क्या कहलाती है? ठूंठ कहलाती है, या भावर कहलाती है, या धार कहलाती है, या ठंडी कहलाती है। तो फसलों की कटाई के बाद जमीन में शेष रह जाने वाले अनाज के पौधों का निचला सिरा या उनकी जड़
को ठूंठ कहा जाता है? प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 39, महाराष्ट्र का भेड़ पालने वाला प्रमुख समुदाय कौन सा है? महाराष्ट्र का भेड़ पालने वाला प्रमुख समुदाय कौन सा है? तो ये धनगर है या धार है या मारू है या बुग्याल है। प्रश्न नंबर 39, महाराष्ट्र का भेड़ पालने वाला प्रमुख समुदाय कौन सा है? धनगर है, धार है, मारू है या बुग्याल है? तो महाराष्ट्र का भेड़ पालने वाला प्रमुख समुदाय कौन सा है? धनगर। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखें, हिमाचल प्रदेश का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का चरवाहा समुदाय मारू है या गद्दी है या धनगर है या गुज्जर बकरवाल है? तो हिमाचल प्रदेश का एक चरवाहा समुदाय तो मारू है राजस्थान का, धनगर है महाराष्ट्र का, गुज्जर बकरवाल है जम्मू कश्मीर का। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ गिरती है, कैसे? गद्दी की तरह। और हिमाचल प्रदेश का एक चरवाहा समुदाय भी है गद्दी। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो चलिए, ये कक्षा 9 का पाठ 5 का पहला सेशन है। कोशिश यही रहेगी कि इस पाठ से भी 2 ही सेशन रखूं, क्योंकि जो मुख्य प्रश्न हैं उनको रखकर सेशन को छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो कोशिश यही रहेगी कि इस पाठ से भी 2 ही सेशन जाएं। ये पहला सेशन आपके पास जा रहा है। अब अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।